हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज फ्यू मिनट सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। कल लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिला के 15 एमपीज को सस्पेंड किया गया। इन 15 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से एक राज्यसभा के एमपी डेरेक ओब्रायन है और 14 एमपीज लोकसभा के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी एमपीज ऑपोजिशन पार्टीज को बिलोंग करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि किसी भी एमपी को सस्पेंड करने के लिए कौन से रूल्स का इस्तेमाल होता है और ये जो ट्रेंड चल रहा है पिछले कई सालों से, काफी सालों से इनफैक्ट एमपीज को सस्पेंड करने का, इसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से साल 2019 के बाद से 72 टाइम्स 72 बार एमपीज को सस्पेंड किया गया है या सस्पेंशन का उनका जो रूल है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि एन मास यानी कि बहुत सारे एमपीज को एक साथ इकट्ठे सस्पेंड किया है। आमतौर पे ये सस्पेंशन अनरूली बिहेवियर या किसी तरीके की डिसरप्शंस कॉज करने की वजह से होता है। राजीव गांधी की सरकार के समय जब लोकसभा में उनकी बहुत भारी बहुमत थी तो एक ही टाइम 63 एमपीज को भी एक साथ सस्पेंड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, गोइंग अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज दैट इज क्रिएटेड इन द न्यूज, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या चीजें समझनी हमारे लिए जरूरी है। लोकसभा ने थर्सडे को कई सारे रेजोल्यूशन पास किए, जिसमें से आखिरी रेजोल्यूशन में उन्होंने 9 एमपीज ऑपोजिशन पार्टीज के सस्पेंड कर दिए और टोटल 14 एमपीज सस्पेंड किए गए। ठीक है, तो पहले first they moved a resolution was moved by the parliamentary affairs minister and this resolution was adopted by a voice vote, and secondly इससे पहले भी हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें 5 कांग्रेस के एमपीज को डिसरप्शन ऑफ द हाउस के लिए सस्पेंड किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले राज्यसभा में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ओब्रायन डिमांड कर रहे थे होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का कि जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे। उस दौरान उनके अनरूली बिहेवियर के चलते और उनके स्लोगनियरिंग के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। देखने वाली बात यह भी है कि उनके सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद भी काफी समय तक वो राज्यसभा में रहे, तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, इसको देखने के लिए उनका मैटर राज्यसभा की प्रिविलेजेस कमेटी को सौंप दिया गया है। प्रिविलेजेस कमेटी के बारे में हमने डेरेक ओब्रायन के ही कॉलीग श्री महुआ मित्रा जी के बारे में डिस्कस करते हुए बात की थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट हर कैश फॉर क्वेरी इशू। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे अटैच कर दूंगा। पता नहीं ये तृणमूल कांग्रेस वालों को ही क्यों हमेशा न्यूज में आना है। एनीवेज, तो न्यूज में आ जाते हैं, कभी उनकी गलती से तो कभी गलती के बिना भी, बट दे आर डेफिनेटली न्यूज मेकर्स, ये तो तय है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। हमारा जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम क्या लोकसभा के अंदर रूल्स ऑफ सस्पेंशन के बारे में जानते हैं। जी हां, लोकसभा में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट है उसमें 3 रूल हमारे समझने वाले हैं। रूल नंबर 373, 374 और 374A। रूल नंबर 373 है विड्रॉवल ऑफ अ मेंबर। तो यहां पे शब्द सस्पेंशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ विड्रॉल है। विड्रॉल का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को बाहर निकाल रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग दैट पर्सन आउट ऑफ द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द लोकसभा। तो ये वाला जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है, इसमें स्पीकर के पास पावर दी गई है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कि वो किसी भी मेंबर को इमीडिएटली हाउस से, सदन से विड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। कब? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उस मेंबर का कंडक्ट डिसऑर्डरली है। ऐसे व्यक्ति को वहां से एब्सेंट रहना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा और रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग के लिए एब्सेंट रहना पड़ेगा। मतलब एक सिटिंग होता है जब हाउस को समन किया जाता है, एक टाइम दिया जाता है कि इतने बजे हाउस की मीटिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही हाउस को अडजर्न किया जाता है एक सिटिंग खत्म होती है। तो एक सिटिंग के लिए जब किसी को विड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो रूल 373 का इस्तेमाल होता है। रूल 374 इज अबाउट सस्पेंशन और ये ज्यादा सीरियस मैटर है। रूल 374 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंडिविजुअल चेयर की बात नहीं मानता है, डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी और दे अब्यूज द रूल्स ऑफ द हाउस
and that is by persistently, बार बार और willfully obstructing the house business, उस केस में स्पीकर उनका नाम लेते हैं सबसे पहले। तो वो उनका नेम लेते हैं ऐसे मेंबर का। उनका नेम लेने के बाद, उनका नाम लेने के बाद ऐसे मेंबर को रिमूव करने, सस्पेंड करने के लिए एक मोशन मूव किया जाता है। ठीक है, तो इट इज नॉट ऑटोमेटिकली दैट दैट पर्सन विल बी रिमूव्ड। ऐसा उनका नाम लेने के बाद उनके रिमूवल के लिए एक मोशन प्रस्तुत किया जाता है, एंड आफ्टर दैट मोशन इज पास्ड, दैट मेंबर कैन बी सस्पेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ रिमाइंडर ऑफ द सेशन। कुछ ऐसा राघव चड्ढा साहब के साथ हुआ था, वो राज्यसभा के रूल्स के अंडर 255 के अंडर हुआ था, और रिमाइंडर ऑफ द सेशन इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच यू कैन सस्पेंड एनीवन। तो अगर आप किसी को सस्पेंड कर रहे हो तो विंटर सेशन के खत्म होने तक ही कर सकते हो, एंड आई विल एस्टैब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिगार्डिंग एमएलएस इन द एंड, जहां पे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। तो आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो स्केड्यूल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कब कब मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब ये 2 सेशंस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इतना लिख दिया है। लेकिन वैसे बाय कन्वेंशन 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। तो अगर आपने विंटर सेशन में किसी को सस्पेंड किया है अंडर रूल 374, द मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए आप उन्हें सस्पेंड कर सकते हो वो कितना है, जब तक विंटर सेशन खत्म होगा। तो नेक्स्ट मॉनसून सेशन में ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड। ऐसे सस्पेंशन को रिवोक भी किया जा सकता है। कैसे? अगर हाउस जो है वो एक मोशन अडॉप्ट कर ले, मोशन अडॉप्ट मतलब वोट कर दे इन फेवर ऑफ सेइंग कि हम इस सस्पेंशन को रिमूव करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक और रूल जो सस्पेंशन के बारे में बताता है वो है रूल 374A। इस रूल 374A को राज्यसभा की रूल बुक में साल 2001 में ऐड किया गया था, और ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोविजन है इसमें आपको मोशन मूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब स्पीकर जो है वो ऐसी परिस्थिति में जहां पे ग्रेव डिसऑर्डर कॉज करता है कोई व्यक्ति, the person jumps into the well of the house, abuses the rules of the house and obstructs the business by shouting slogans, that person is automatically or immediately suspended as soon as the speaker takes their name। तो यहां पे मोशन पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि जो इसमें ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन है, वो दोनों में से चूज करना पड़ेगा। वन ऑप्शन इज 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स। ठीक है, एक सिटिंग क्या होता है? एक सिटिंग होता है कि जब पार्लियामेंट मिली, स्टार्ट मीटिंग हुई और एडजर्नमेंट हुआ, तब तक एक सिटिंग कहलाई जाती है। ठीक है, तो अगली 5 सिटिंग के लिए उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आप चूज कौन सा करते हो? विच वन विल बी एप्लीकेबल? द वन विच इज लेसर, मतलब द टाइम ड्यूरेशन विच इज लेसर। कहने का मतलब कि रिमाइंडर ऑफ द सिटिंग्स में अगर अभी हाउस की 10 सिटिंग बची हुई है पूरे सेशन में, विंटर सेशन में हाउस की 10 सिटिंग बची है, तो ये नहीं कंसिडर होगा, नेक्स्ट 5 के लिए वो जो है सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3 सिटिंग्स बची हैं विंटर सेशन की, तो 3 सिटिंग्स के लिए वो सस्पेंड होगा। ठीक है, सो विच एवर इज लेसर यू हैव टू चूज दैट। राज्यसभा के अंदर भी ऐसे कुछ रूल्स है। अच्छा हाँ, ये वाली सस्पेंशन भी रिवोक की जा सकती है। दिस सस्पेंशन कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड, इफ अ मोशन इज पास्ड। सिमिलरली अगर राज्यसभा में भी आपको किसी को सस्पेंड करना है, उसके लिए भी 2 पर्टिकुलर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 255 और रूल 256। अगेन वेरी सिमिलर प्रोविजंस। रूल 255 के लिए जो सस्पेंशन किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सस्पेंशन होता है और वो रिमाइंडर ऑफ द सिटिंग के लिए होता है। इसको विड्रॉल भी कहते हैं, विड्रॉल ऑफ द मेंबर। एंड रूल 256 जो होता है राज्यसभा में, उसमें सस्पेंशन किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है व्यक्ति को रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए। हाल ही में जब मॉनसून सेशन था, उस वक्त राघव चड्ढा जो आपके एमएलए हैं, आपके मतलब आम आदमी पार्टी के, उनको सस्पेंड किया गया था बिकॉज ही हैड लाइड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपेरेंटली। उन्होंने कोई झूठी स्टेटमेंट या झूठा एफिडेविट जो है वो दिया था।
अब इस पर्सपेक्टिव में उनको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर द रिमेनिंग सेशन, बट उनका जो सस्पेंशन है वो खत्म नहीं किया जा रहा था इन द विंटर सेशन ऑल्सो। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनडेफिनेट कारण की वजह से या इनडेफिनेट सस्पेंशन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट ने कहा, राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट की तरफ से हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है वो गए और उन्होंने कहा कि राज्यसभा अगर वो अपोलोजाइज कर दें या वो कुछ जो है कुछ हमारे पास आके बात करें तो हम उन्हें सस्पेंशन से उनकी सस्पेंशन रिवोक कर सकते हैं, जैसा हुआ भी, ठीक है, दैट हैपेंड। बट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज अ सेपरेट मैटर। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में जो पनिशमेंट हो सकती है वो कुछ और भी हो सकती है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, प्लीज वीडियो देख लीजिएगा जहां पे मैंने महुआ मित्रा और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वाली बात की है। तो दैट इज सेपरेट एंड सस्पेंशन फ्रॉम द हाउस फॉर द कंडक्ट इनसाइड द हाउस, दैट इज सेपरेट। अगर उस कंडक्ट में कहीं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रूव हो जाता है तब पनिशमेंट का क्वांटम ज्यादा हो सकता है, एक्सपल्शन भी हो सकता है मेंबर का। तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद यह चीज भी समझ लें कि जो एमएलएज और एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन जनरल इंक्वायरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान में यह लिखा है कि आर्टिकल 122 सेज दैट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स cannot be questioned before any court. But because you always have the opportunity to approach the court under special leave petition, you always have the opportunity to approach the court if any of your fundamental rights are being violated. तो कई बार एमपीज और एमएलएस जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उनको सुनता भी है। महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2021 में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने महाराष्ट्र के जो ऑपोजिशन पार्टी थी उस वक्त बीजेपी, उनके बहुत सारे एमएलएस को सस्पेंड कर दिया था और वो सस्पेंशन उन्होंने 1 ईयर के लिए किया था, 1 साल के लिए किया था। बीजेपी के एमएलएस चैलेंज करने गए हाई कोर्ट के पास, इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि भाई ये 1 साल के लिए कोई सस्पेंशन नहीं होता है, किसी रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि 1 ईयर के लिए आप सस्पेंड कर सकते हो एमएलएस को या एमपीज को। द मैक्सिमम सस्पेंशन कैन बी देयर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो दोस्तों, क्या आपको ये रूल सही लगते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई और सेफगार्ड होने चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जाने से पहले एक और बात, हमारा जो 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसका बैच 2 स्टार्ट होने वाला है 18 दिसंबर से। इस प्रोग्राम के अंदर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आंसर राइटिंग के टिप्स, टेक्निक्स और डेली प्रैक्टिस के थ्रू एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन ये बैच डिजाइन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की है या उनको आंसर राइटिंग का डर है, फोबिया है। खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली है, मेंस की प्रिपरेशन भी कर ली है, प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कभी आंसर्स नहीं लिखे। So for them, this batch is the last opportunity before prelims 2024 pressure comes upon your head. तो 8 हफ्ते के अंदर अंदर हम हर दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू आंसर राइटिंग ये भी डिस्कस करेंगे और आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हर एक हफ्ते आपके जो इवैल्यूएटेड आंसर्स होंगे उनके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इंप्रूवमेंट्स यू कैन मेक इन योर आंसर्स, और 10% एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं RAINA रैना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।